प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित करने पर हमारे जीवन में एक अद्भुत सा उत्साह भर जाता है। हमारे अंदर वचन पढ़ने और प्रार्थना में जुड़ने की इच्छा भर जाती है। उनके बल में हम हर तरह की परेशानियों का सामना करने से भी नहीं डरते। फिर जिस प्रकार नए वर्ष में प्रवेश करते हुए लोग नई बिगिनिंग देखते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में हर दिन एक नई आशीष बनकर आता है। इसे हम कैसे बनाए रखते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने यशायाह नबी के पुस्तक उसका 43 अध्याय उसकी 15 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इज़राइल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। वे तो एक संग वहीं रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे मन की बत्ती के समान बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए हैं। पर योग कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। जब वचन में हम परमेश्वर से सब कुछ नया करने की बात देखते हैं, तो हमारे आत्मिक और शारीरिक जीवन में क्या असर पड़ता है? भजन संहिता 46 की 10वीं आयत में भजनकार ये कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा सब लोगों के लिए क्या है। परमेश्वर कहते हैं, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। और फिर आगे कहते हैं, मैं जातियों में महान हूँ। आई विल बी एग्जॉल्टेड अमंग द नेशन। और ये जो आज्ञा है कि अपने जो एफर्ट है उससे रुको, अपनी चिंताओं को छोड़ो, शांति में आओ और परमेश्वर की अधीनगी में आ जाओ, जहां से बल मिलता है, जो हमारी शर्म स्थान भी है। फिर परमेश्वर को हमें हर बात में ऊपर उठाना है अपने जीवन में, ताकि उनका इच्छा हमारे जीवन में हो, हम उसके द्वारा शांति, आनंद और सक्सेस पाए। यूहन्ना 11 की 35 आयत सबसे छोटी आयत है पवित्र वचन में। प्रभु यीशु अपना दुख और दर्द दिखा देते हैं मरियम और मार्था के दुख के साथ, जब वो लाजरस के मरने पर रोती हैं। उसे दोबारा जिंदा करने के साथ प्रभु यीशु लाजरस के जीवन में, उसके घर में, उसकी बहनों के जीवन में सब कुछ नया कर देते हैं। और फिर लाजरस को ये समझ आती है कि मृत्यु तो होनी ही है। सबको पता चल जाता है कि इस किस प्रकार अपने प्यार करने वालों से अलग होने का दुख क्या होता है। नया भी होता है, लेकिन नए के साथ एक एहसास भी आने लग जाता है कि इसके साथ आगे हमारे साथ क्या होना है। परमेश्वर ने इजरायलियों को वायदा किया एक नई शुरुआत का। उन्होंने यशायाह नबी के पुस्तक 43 अध्याय 18-19 आयत में उन्हें एक आज्ञा दी। उन्होंने कहा, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। पीछे को मत देखो। जब हम आगे को देखते हैं तभी हम समझ सकते हैं कि आगे क्या है और नए रास्तों पर चल सकते हैं। उसके आगे जो वचन है परमेश्वर का, वो है देखो, बिहोल्ड। ये एक आज्ञा है, अपने अंधेरे से, अभी परेशानियों से निकलो, देखो ऊपर, जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ उस पर ध्यान केंद्रित करो। इसका मतलब है कुछ पल के लिए रुको, देखो, सुनो, समझो और फिर अपनी नजर को उस पर केंद्रित करो, ताकि, क्योंकि परमेश्वर खुद हमें कुछ दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? ये अभी प्रकट होगी, मैं जो नया कर रहा हूं। जो ये कॉल होती है, जो आज्ञा होती है, ये कुछ अलग के बारे में है। अलग, उससे भी अलग, जो लाल समुद्र में जब मिस्र से इजरायली लोग आ रहे थे और लाल समुद्र खुल गया, सूखी धरती से इजरायली क्रॉस कर गए, लेकिन मिस्री आर्मी उसी में नष्ट होगी। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 21 से 27 आयत तक। हमारे परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत तरीके से काम करते हैं, नई बातें लेके आते हैं, क्योंकि वही एक परमेश्वर हैं। वो क्रिएटर है, सब कुछ उन्होंने बनाया, सब कुछ उन्हीं में स्थिर रहता है। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 6 आयत में उन्होंने अपनी ना बदलने वाली प्रवृत्ति के बारे में बोल दिया। मैं यहोवा बदलता नहीं, वो बदलते नहीं हैं।
इसलिए वो सदा के लिए कर सकते हैं, नई बातें हमारे जीवन में, नए रास्ते खोल सकते हैं, हमारे जीवन में नया सब कुछ कर सकते हैं। पिछला साल शायद हमारे जीवन में कुछ कष्ट भरा हो, दुख हो, कमजोरियां हो, कुछ साथी छूट गए हों, अनेक कारण हो सकते हैं उसके। हमारी तरफ से कारण है, कुछ शैतान की तरफ से होते हैं। लेकिन परमेश्वर कुछ नया लेके आते हैं, नया लेके आना चाहते हैं, और ये उन्होंने पहले से ही शुरू कर दिया है। ये इसलिए नहीं कि हमारे अंदर कोई अच्छा है, पर इसलिए क्योंकि उनका प्यार हमारे ऊपर, उनकी अनुग्रह है। हबक्कुक की पुस्तक, नबी हबक्कुक, उसका पहला अध्याय, उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर ने कह दिया, जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे, तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि मैं जो करने वाला हूं। मार्था और मरियम को अगर किसी ने पहले बताया होता कि तुम्हारे भाई लाजरस की मृत्यु हो जाएगी और प्रभु यीशु उसे 4 दिनों बाद जिंदा कर देंगे, उन्होंने यकीन नहीं करना था। मेरे लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए एक वायदा है। वो वायदा हमें भर देता है विश्वास के साथ, वचन के विश्वास में, ताकि हम उस विश्वास में फिर आगे बढ़ें। भजन संहिता 27 उसकी 13 आयत में हम देखते हैं, यहाँ भजनकार राजा दाऊद ने कह दिया, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। आई वुड हैव लॉस्ट हार्ट। परमेश्वर जीवते परमेश्वर हैं। दाऊद भाग रहा था सॉल से, छुप रहा था क्योंकि सॉल यिशा में उसे मारना चाहता था। और पहला शमूएल 27 अध्याय पहली आयत में उसने एक बार कह दिया, हो सकता है कि अब मैं किसी दिन सॉल के हाथों से मारा जाऊं। परमेश्वर ने ना सिर्फ उसे बचा लिया बल्कि उसे राजा बना दिया, और वो इजराइल का सबसे बढ़िया राजा माना जाता है। और उसे एक वायदा कर दिया अनंत काल तक उसके राज्य को स्थापित करने का, जो राज्य उनके दाऊद के पुत्र मसीहा प्रभु यीशु में होता है। तो ये नया काम परमेश्वर ने किया, हमारे जीवन में शुरू करते हैं, वो नए साल में हुआ है, शुरू चल रहा है। हमें आंखों से नॉर्मल दिखाई नहीं देता है। हम ये जो शुरुआत है आशीष की, विश्वास की आंखों से देखते हैं। दूसरा राजा 7वां अध्याय 3 से 20 आयत तक, सीरियन आर्मी ने समारिया को घेर लिया और वहां पर खाने के लाले पड़ गए। एक फेमीन जैसी परिस्थिति बन गई, शहर में कोई खाना नहीं था, बहुत मुश्किल हो गई। 4 लेपर्ड थे, कोढ़ी थे, जो शहर से बाहर रहते थे, कोढ़ियों को बाहर रहना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर तो हम वैसे भी मर जाएंगे, वहां बैठे मर जाएं, यदि हम नगर में जाएं तो वहां भी मरेंगे, वहां खाना नहीं, लोगों ने मार देना है। तो क्यों ना हम उठकर सामरी कैंप में चला, आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको विश्वास जलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, यदि वे हमको मार डाले तो मरना तो है ही। अब वो चारों चल पड़े, और जो उनके पैर थे, क्योंकि डैमेज सब कुछ था, तो घसीट के पैर चल रहे थे। जो उनके पैरों की आवाज थी, परमेश्वर ने उस पैरों की आवाज को ही ऐसे बना दिया कि आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई दी। और वो कहने लगे इजरायलियों ने कोई और सेना बुला लिया, और वो सब कुछ छोड़ के भाग दिए अपनी जान बचाने के लिए। सब कुछ वहीं छोड़ दिया, भागे जो कुछ पकड़ सके, और यर्दन नदी से पार चले गए। जब वो कोढ़ी वहां पहुंचे तो सब कुछ खा ली। पहले तो उन्होंने अपने पेट भर के खाया, कुछ चीजें जो उन्होंने छुपा दी। फिर उनके मन में आया, नहीं, हम ये गलत कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। और वो समारिया में गए, और वहां पर जो गेट कीपर थे, उनको कहा, चौकीदारों को, हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहां कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं और डेरे जैसे के तैसे हैं। सब कुछ वैसे ही है। पहले राजा ने सोचा ये सब धोखा है, तो उसने भेजा तो यर्दन नदी तक सब कुछ बिखरा पड़ा था। शहर से सब लोग निकले, और उस दिन उस सामरिया शहर के अंदर सब कुछ बहुतायत में मिल गया। परमेश्वर जब नया करते हैं बस इसी तरह अद्भुत तरीके से कर देते हैं। भजन संहिता 107 की 33 आयत में जब नया करते हैं तो परमेश्वर ने कह दिया, वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के स्रोतों को सूखी भूमि कर देता है।
जंगल में मंगल कर देते हैं, सोते और बहुतायत हो जाती है जहां कुछ भी नहीं है, विल्डरनेस में। प्रभु यीशु इंसान बन गए ताकि हमारे अंदर से बदलाव आए, और जो उनमें विश्वास करते हैं वो इस प्रकार आशीष पाते हैं। जो पुरानी हमारी बुराई की कामों के कारण जो हमारी सोल टाई हो गई थी, जो हमारे बंधन बन गए थे हम, जो वो फिर कट जाते हैं, कटने लग जाते हैं, और फिर हमारा सोचने का व्यवहार भी बदलने लग जाता है, अंदर से हम बदलने लग जाते हैं। और पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 18 आयत के अनुसार जो परमेश्वर की इच्छा कि हम हर बात में धन्यवाद करें, फिर वो हम धन्यवाद करने लग जाते हैं, और हर तरह से फिर हम बदलते भी हैं, नया सब कुछ पाते भी हैं, और नए पर में चलने भी लग जाते हैं, अंदर से बदलने लग जाते हैं। यूसुफ को उसके ही भाइयों ने बेच दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाकर उन्हें ही उसके सामने ला खड़ा किया। हमारे जीवन में भी ऐसा कैसे हो सकता है? यूसुफ याकूब की दूसरी पत्नी रेचल का पुत्र था, जिसे याकूब बहुत प्यार करता था। लिया जो एक पहली बीवी थी, उससे वो कम प्यार करता था, और यूसुफ को वो अपने दूसरे जो 10 बेटे थे उनसे ज्यादा प्यार करता था। यूसुफ का भाई था बेंजामिन, जो कि रेचल का दूसरा बेटा था। उसके बाद रेचल की मृत्यु हो जाती। उत्पत्ति 37 अध्याय 4-5 आयत में हम देखते हैं यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, और उस स्वप्न को पूरा करने में उसने विश्वास किया कि परमेश्वर पूरा करेंगे। और जो वचन उसके पिता ने उसे सिखाया था, जीवन भर वचन में चलना, आज्ञाकारिता में रहना, वो सब कुछ उसने पूरी तरह फॉलो किया। जब उसे बेच दिया गया तो वो मिस्र में दास था। फिर उसे एक गलत चार्ज लगाकर पोतीफर की पत्नी ने जेल में डलवा दिया। वहां पर भी वो नंबर रहा और परमेश्वर पर ध्यान रखा, और फिर वो मिस्र का नंबर 2 बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। फेरो से आगे बस वही था। याकूब का पहला बेटा पहलौठा रूबन था, जो लिया से जन्म लिया था जिसने, और उसने यूसुफ को जब वो बेचने वाले थे उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। उत्पत्ति 37 अध्याय 22 से 29 आयत में हम देखते हैं। 26 आयत में हम यहूदा को देखते हैं। यहूदा ने अपने भाइयों को कह दिया कि अपने भाई को घात करने या उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा, आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें। उसने कहा मारने का क्या फायदा है। रूबन उसे बचाना चाहता था, यहूदा ने उसके लिए कि इसको बेच दो, हमारे पास से चला जाएगा। और फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो यूसुफ ने एक ट्रैप बनाया। जब वो उसके पास वो लेने गए राशन वगैरह, उसमें वो फंस गए, और बेंजामिन जो उसका भाई था, रेचल का बेटा, उसने ये कह दिया ये मेरे पास ये दास रहेगा, इसे मैं जाने नहीं दूंगा। उत्पत्ति 44 अध्याय 16 से 33 आयत में हम ये देखते हैं। अब 20 आयत में यहूदा ने उसे कह दिया, यूसुफ को उसने कहा 20 आयत में कि हमारा एक पिता है। उसने कहा हमारा बूढ़ा पिता है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। उसे नहीं पता था यूसुफ खड़ा है, उन्होंने सोचा यूसुफ तो मर गया है। अब वो कहता बेंजामिन जो उसका भाई है उससे याकूब बहुत प्यार करता है, क्योंकि यूसुफ मिस्री भाषा बोल रहा था, मिस्री कपड़ों में था, और उसने उन्हें जाहिर नहीं होने दिया कि मैं कौन हूं। इंटरप्रेटर के द्वारा बात कर रहा था, उन्होंने पहचाना नहीं उसे। अब यहूदा ने आगे कह दिया कि वो अकेला अपनी माता का रह गया है और उसका पिता उससे स्नेह करता है। उसने फिर आगे कह दिया कि मैं अपने आप को दास बनाने के लिए तैयार हूं। उसने कहा इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए, और ये लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए। उसने कह दिया मुझे रख लो, मैं यहां पर रहने के लिए तैयार हूं। उत्पत्ति 29 अध्याय 35 आयत में हम ये देखते हैं। यूसुफ ने स्वप्न देखा, विश्वास में चलता रहा, तरह तरह के उसने दुख भी उठाए, विश्वास में बना रहा। यहूदा ने उसकी माता की जो दुख था रूबन की तरह देखा कि प्यार उससे नहीं करता है याकूब। रूबन जो बड़ा बेटा था वो उससे कहीं ज्यादा प्रभावित हुआ यहूदा, जो उसने जीवन में देखा।
याकूब रूबन की गारंटी को नहीं माना कि बेंजामिन को तुम साफ लेके आ जाओगे वापस, लेकिन यहूदा की बात में उसने मान लिया। और 43 अध्याय, उत्पत्ति 43 अध्याय 9 से 14 में हम देखते हैं। तो यहूदा ने उसे कह दिया, मैं उसका जामिन होता हूँ। 9 आयत में, मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने ना खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। आई विल कैरी दिस थ्रू आउट माई लाइफ। यहूदा ने वो जो दुख था, जो पछतावा था, गिल्ट था यूसुफ को भेजने का रास्ता में, उसने महसूस किया था। और जो उसने तमार, उसकी जो उसके बेटों की आगे, जो उसकी बहू थी तमार, उसके बेटे की पत्नी थी, जो उसके साथ उसने किया था, उसमें भी उसे दुख था। दूसरे भाइयों का जो फोकस था वो ये था कि मिस्र जाके हम खाना लेके आए, लेकिन यहूदा ही था जो अपने पिता याकूब के दुख को भी समझता था। परमेश्वर मनों को जानते हैं, और इसीलिए यहूदा को उन्होंने चुन लिया, क्योंकि उसके मन में अच्छाई आ गई थी। अब उत्पत्ति 49 आयत में 1 से 11 आयत तक हम देखते हैं। वहां पर 49 में याकूब ने अपने बेटों को बुलाया कि इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या होगा। याकूब को पता था मैं मरने वाला हूं, सबके बारे में उसने बताया। 8वीं आयत में यहूदा के बारे में कहता है, उसने कहा, हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। पिता के पुत्र भी तुम्हें दंडवत करेंगे। वो देखता है आगे क्या होना है, दाऊद आएगा, दाऊद राजा बनेगा। उससे भी आगे वो देखता है। फिर वो कहता है, जब तक शीलो ना आ जाए, शीलो प्रभु यीशु को माना जाता है, तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh comes. लोग उसकी आज्ञाकारिता में आएंगे। प्रभु यीशु मसीहा के आने के बारे में, राजाओं के राजा के आने के बारे में उस समय यहूदा ने वो भविष्यवाणी कर दी कि यहूदा के द्वारा, याकूब ने भविष्यवाणी कर दी कि यहूदा के थ्रू ये होगा। यूसुफ बहुत बड़ा बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत जाने बचाई उस 7 साल के अकाल के समय पर। लेकिन यहूदा था जिसे परमेश्वर ने नया सब कुछ करने के लिए चुना, उस ग्रेटनेस में पहुंचाने के लिए चुना। उसके द्वारा फिर भविष्य में आगे वाली जनरेशंस के ऊपर आशीषों का कारण उसे चुना। दाऊद और प्रभु यीशु, जो दाऊद के महान पुत्र कहा जाता, सन ऑफ डेविड कहा जाता है, मसीहा, वो उसी लीनियर से, यहूदा के द्वारा आते हैं, उसी के वंश से आते हैं। परमेश्वर अपने हर बच्चे को पूरी में आशीषों में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनकी सबके लिए प्लान हैं, सुंदर प्लान हैं, और जितने धरती पर हम आए हुए हैं सबके लिए प्लान है। लेकिन आशीष वही पाते हैं जो उनकी अधीनगी में आ जाते हैं। जब हम अपने आप को उनके अधीन ले आते हैं तो वो नए काम करने लग जाते हैं, बंद दरवाजे खोलने लग जाते हैं, ताकि हम उनके उस प्लान में शामिल होकर, उनके पार्टनर बनकर आगे आशीषें दूसरों के लिए कारण बने। यही हमारे जीवन में नया होता है। नए वर्ष में हम अपने आप को किस प्रकार परमेश्वर के प्लान में ढाल सकते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो और हमारा जीवन भी सार्थक हो? पौलुस रसूल क्रेट, जो आइलैंड था क्रेते, उसके ऊपर बहुत कम समय के लिए थे। वहां प्रचार करने के बाद में उन्होंने तीतुस को वहां पर पास्टर बनाकर छोड़ दिया। तीतुस की पत्री 3 अध्याय 3 आयत में फिर उन्होंने हम सब की और वहां रहने वालों की वही परिस्थिति जो पहले थी वो उन्होंने बयान कर दी। उन्होंने ये कह दिया, हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा नाम मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की लालसाओं में, विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे, और वैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। ये हमारी परिस्थिति थी, और एक्चुअली थी भी है। प्यार करना तो प्रभु यीशु ने सिखाया हमें,
हम पाप और शैतान के दास थे। पुराने नियम में दासता कॉमन थी, यह नहीं कि परमेश्वर कहते हैं दासता होनी चाहिए, लेकिन वहां होते थे उस समय दास। और एक जो मास्टर था उस दास के ऊपर उसका पूरा अधिकार था, उसे मृत्यु भी दे सकता था, वो मार सकता था उसे। और जो दास अपने मास्टर से भाग जाता था और वो पकड़ा गया, उसकी पनिशमेंट बहुत बहुत सख्त होती थी। पवित्र वचन के अंदर मैनकाइंड का, इंसान की स्टोरी है, और किस प्रकार हम शैतान के अधिकार में आ गए, पाप में आ गए हम, और फिर प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़वाया। पौलुस रसूल स्टीफन जो पहले मार्टर थे, उनमें जो पत्थर से मारा गया उसमें इन्वॉल्व थे। प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय 58 आयत में हम देखते हैं, उस समय स्टीफन की मृत्यु के समय जो उसमें पत्थर मारने में शामिल थे, उन्होंने अपने कपड़े, जो वो तालित शॉल होती है, उन्होंने सॉल नाम के एक यंग मैन के पैरों के पास रख दी ताकि उसकी रखवाली करे। वही सॉल था जो कि धमकाने और हत्या करने के इरादे से जाता है दमिश्क, और वहां पर विश्वासियों को दंड देने के लिए, और दमिश्क के रास्ते में प्रभु यीशु उसे छू लेते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 1 से 18 आयत तक। फिर वही सॉल पॉल बन जाते हैं, महान प्रचारक, महान टीचर, जब उन्हें फरीसियों और यहूदी लीडर्स की जो झूठी शिक्षा थी उससे प्रभु यीशु पवित्र आत्मा निकाल लेते हैं। जब परमेश्वर हमारी स्टोरी लिखने लग जाते हैं तो फिर बंधन टूट जाते हैं, दास मुक्त हो जाते हैं, नया शुरुआत होती सब कुछ। एक दास कुलूस से भाग गया अपने मास्टर के पास से और रोम पहुंच गया। उसने सोचा रोम में जाकर, बड़ा शहर है, मैं वो अपना नया जीवन शुरू करूंगा। पौलुस रसूल रोम में हाउस अरेस्ट में थे, लेकिन लोगों से मिल सकते थे। सीजर ने उनका अभी फैसला करना था, क्योंकि वचन सुना रहे थे, इसलिए सीजर के पास पहुंचा दिया था यहूदी लोगों ने। जो दास था उसका नाम था ओनेसिमस। वो पौलुस रसूल से मिलता है, वचन सुनता है, बपतिस्मा पा लेता है, उसके बाद में फिर वो अपने बताता है मैं कौन हूं। ओनेसिमस का मतलब है फलदायी, फल देने वाला। और फिर पौलुस रसूल उसे एनकरेज करते हैं कि क्रूस में उसके मास्टर के पास चले जाए, फिलेमन। फिलेमन को भी पौलुस ने ही वचन सुनाया था, उसे बपतिस्मा दिया था क्रूस में। और फिर ओनेसिमस ने उसको बताया होगा कि अगर मैं जाऊंगा वापस मुझे वो जान से मार देंगे। लेकिन फिर भी पौलुस रसूल उसे एक पत्री देते हैं, चिट्ठी देते हैं फिलेमन के लिए, और उसे चिट्ठी लेकर भेज देते हैं। चिट्ठी में पौलुस उसे कहते हैं, पहला फिलेमन पहली आयत से 19 आयत तक वो लिखते हैं, हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमन और बहन आफिया और हमारे साथी योद्धा आर्किपस। आफिया फिलेमन की पत्नी है, आर्किपस उसका बेटा है, उसके घर में चर्च लगाते हैं वो। हम ये देखें, फिलेमन को नीरो ने, जो एम्परर था, जब उसने क्रिश्चियंस को ब्लेम किया था रोम में आग के नष्ट होने के कारण रोम का, तो उसने फिलेमन को भी मौत से घाट उतार दिया गया था। फिर 10 से 11 आयत में देखते हैं, पौलुस रसूल उस दास ओनेसिमस की नई पहचान बताते हैं। वो कहते हैं, मैं अपने बच्चे ओनेसिमस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तो उससे विनती करता हूं, ये मेरा स्पिरिचुअल पुत्र है और मैं इसके लिए तेरे साथ रिक्वेस्ट करता हूं। वो कहते हैं, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। फ्रूटफुल पहले नहीं था, अब फ्रूटफुल होगा, मेरे लिए भी आपके लिए भी। फिर 16 से 19 आयत हम देखते हैं, वो कह देते हैं कि अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। तो कहते भाई के समान, विश्वास में हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम भाई बन जाते हैं, भाई बहन बन जाते हैं। और फिर उससे आगे और भी कह देते हैं कि फिलेमन को तू अपने परिवार में शामिल कर, परिवार में रख, और कहते हैं कि अगर इसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले, मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं पूरा कर दूंगा, जो भी तेरा चुरा के लेके गया मैं तेरे को दूंगा। पौलुस यहां तक कह देते हैं।
इसी प्रकार ओनेसिमस की तरह हम परमेश्वर के बच्चे बनाए गए हैं प्रभु यीशु के द्वारा, शैतान से छुटकारा पाए हैं। और प्रभु यीशु हमारी पूरी पेनल्टी पे कर दी उन्होंने मृत्यु के द्वारा सलीब के ऊपर, और हमारी जो आजादी की गारंटी वो देते हैं, बल देते हैं, हमें गाइड करते हैं एक वर्दी जीवन जीने के लिए। पवित्र आत्मा हमें मिल जाते हैं। यूहन्ना 17:22 में प्रभु यीशु ने ये कह दिया अपनी प्रार्थना में, उन्होंने कह दिया पिता परमेश्वर से कि वह महिमा जो आपने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। द ग्लोरी दैट यू हैड गिवन मी आई हैव गिवन टू देम। ग्लोरी सेकंड एडम की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा नहीं, वो हमें मिल जाती है। जिस प्रकार फिलेमन को ओनेसिमस को प्राप्त करने के लिए चिट्ठी दी जाती है, इसी प्रकार हम विश्वासियों के लिए भी चिट्ठी दी जाती है। हम एक दूसरे के साथ आत्मिक रिश्ते में बन जाते हैं और परमेश्वर हमारे अंदर काम करते हैं, उनकी तरह बदलने लग जाते हैं। जब यहाँ मृत्यु होती है तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर हैं हमारी टेस्टिमनी देते हैं प्रभु यीशु के पास जो स्वर्ग में हमारे महायाजक हैं, और वो महायाजक उस टेस्टिमनी को प्राप्त करते हैं और उस पर अपना साक्ष्य करते हैं। जैसे पौलुस ने लिखा, मैं अपने हाथ से लिखता हूँ, प्रभु यीशु सर्टिफाई करते हैं मैंने इसके लिए जान दी है, हे पिता इसे उस प्रकार स्वीकार कीजिए जैसे आप मुझे स्वीकार करेंगे। ऐसी अद्भुत आशीष हमें मिल जाती है। और परमेश्वर की हजूरी में हम विश्वासी जजमेंट के लिए नहीं जाते हैं, न्याय के लिए नहीं जाते हैं, उनका प्यार पाने के लिए, बहुतायत का प्यार पाते हैं। फिर हम स्वर्गदूतों और दूसरे विश्वासियों के साथ जुड़ जाते हैं उनकी आराधना करने के लिए, नया जीवन जीने के लिए। जब परमेश्वर हमारी कहानी लिखते हैं, जब हम उनके अधीन हो जाते हैं तो रास्ते समुद्र में भी दिखाई देने लग जाते हैं, और फिर उनका हाथ हमें पकड़कर उस नए जीवन में लेके चलता है। पर नया जीवन ही नहीं, हर दिन हम एक नई राह पाते हैं, नया बल पाते हैं, नई आशीषें पाते हैं, और फिर हर दिन हमारे लिए एक अद्भुत आशीष का कारण बन जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, हमारे जीवन में हर तरह के प्रभु अंधेरे से आपने हमें निकाला, अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु जो जीवन की ज्योति हैं, जिनमें जीवन है, वो ज्योति और जीवन आपने हमें दे दिया, अपने परिवार का हिस्सा बना लिया और हमें बना दिया आपने इस जगत की ज्योति, ताकि हम प्रभु आपके वचन की, आपके प्यार की ज्योति दूसरों के मनों में जगाएं, ताकि हम दूसरों के लिए आपकी कहानी जो नया जीवन शुरू होता है वो दूसरों को भी बताएं। जब हम आपकी अधीनगी में आते हैं, समर्पण करते हैं, तो पवित्र आत्मा फिर हमें वो नए रास्ते, नई कहानी, नया दिन, सब कुछ नया करने लग जाते हैं। बदलाव में हम आने लग जाते हैं, बंद दरवाजे खुलने लग जाते हैं, क्योंकि आपका वायदा है मैं पीतल के किवाड़ तोड़ दूंगा। फिर सब टूटने लग जाते हैं, रास्ते खुलते हैं और हम आशीष पाते हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। जितने हम जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम में आपसे आशीष मांगते हैं। ये साल और हमारे जीवन का हर साल जब तक हम यहाँ पर हैं, तो आपकी महिमा के लिए, आपकी आशीष में व्यतीत हो। हर कदम पर हम आपको महिमा दें, आपकी आज्ञाकारिता में चलें। पिता परमेश्वर, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इस जीवन में हम सब तरह तरह के चैलेंजेस का सामना करते हैं और बहुत बार हम पुराना सब कुछ पीछे भूलकर एक नया स्टार्ट चाहते हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर हर पल हमारे साथ कुछ नया करते रहते हैं। इस प्रकार हम अंदर से मन में शक्ति पाकर अपनी परिस्थितियों को बदलने में सफल होने लगते हैं। ये परमेश्वर का वादा है जिसके द्वारा हम आशा से भरे हुए आगे बढ़ते जाते हैं। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.